हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे एलटी 2018 के पेपर को और इससे संभावित बनने वाले नेक्स्ट आपके एलटी के एग्जाम के क्वेश्चंस को। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 40 तक किया था, जहां पर अ फायर डैश आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। तो इसका सही आंसर था अ फायर ब्रोक आउट इन आवर स्ट्रीट लास्ट नाइट, जो कि एक फ्रिज है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 41। फ्रॉस्ट वाइडली क्यूटेड पोएम मेंडिंग वॉल वॉज पब्लिश्ड इन। ऑप्शंस आपको दिए गए माउंटेन इंटरवल, अ बॉयज़विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन या न्यू हैम्पशायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में जो पोएम थी मेंडिंग वॉल, उसे पब्लिश किया गया था। ये पोएम किसकी है? आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन राइटर हैं, इंग्लिश नहीं है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये सारी ही पोएम अ बॉयज़विल, न्यू हैम्पशायर और माउंटेन इंटरवल, ये सारी पोएम आपकी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही पोएम्स हैं। दूसरी बात, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से एक ऐसे राइटर हैं जिनको कि 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिला है, NCFW करके। मैंने अपनी पेड क्लास वाले बच्चों को इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, NCFW, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्ट्रुइस्ट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, अ पर्सन डज नॉट बिलीव इन गॉड, वन हु बिलीव्स इन ट्रूथ, हु इज़ ऑप्टिमिस्टिक एंड वन हु कंसिडर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, वन हु कंसिडर्स द वेल बीइंग ऑफ अदर्स, यानी जो दयालु होता है, जो दूसरे के परोपकार के बारे में सोचता है, उसे हम लोग अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, जो बिलीव नहीं करता है गॉड में, हम उससे क्या बोलते हैं? एथीस्ट और थीस्ट करके 2 वर्ड होते हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43, हु पेड होमेज टू वन ऑफ हिज कंटेम्प्रेरी पोएट्स इन मेमोरी ऑफ WB ईट्स। ऑप्शंस आपको दिया गया है, T.S. इलियट, WH ऑर्डन और स्टीफन स्पेंडर या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है इन मेमोरी ऑफ WB ईट्स, जो कि लिखी थी आपका WH ऑर्डन ने, जो कि वॉर ग्रुप ऑफ पोइट्स से भी बिलोंग करते हैं। कौन? WH ऑर्डन। बात अगर करूँ T.S. इलियट की, तो जो कि जाने जाते हैं अपनी फेमस पोएम वेस्टलैंड के लिए। कौन? T.S. इलियट। थॉमस स्टन इनका पूरा नाम है, थॉमस स्टन इलियट। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश राइटर हैं, इसे भी आपने ध्यान रखना है। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश राइटर हैं, अमेरिकन नहीं हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हुज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर सेवियसली स्लॉटर्ड इन द प्ले मैकबेथ। ऑप्शंस आपको दिए गए, मैलकलम, रॉस, मैकडफ या मैकबेथ। इसका सही आंसर है मैकडफ की वाइफ और बच्चे को बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। किसमें? मैकबेथ में। मैकबेथ जो कि शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज़ में से आता है। हुक्म करके आपने इनकी 4 ट्रेजेडीज़ को याद रखा है, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज़ द लाइफ टाइम ऑफ फ्रांसिस बेकन। ये बेसिक से क्वेश्चन, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1560 to 1628, 1561 to 1628 या 1564 to 1630, 1561 to 1626। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1561 से लेके 1626। 1561 से लेके 1626 ये आपका फ्रांसिस बेकन का लाइफ टाइम है। फ्रांसिस बेकन, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसेज के नाम से भी जानते हैं। क्या? फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। बर्थ प्लेस का नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो यॉर्क हाउस स्ट्रैंड करके इनके एक बर्थ प्लेस का नाम है, यॉर्क हाउस स्ट्रैंड। किसकी बात हो रही थी? फ्रांसिस बेकन की बात हो रही थी। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 46, द मीनिंग ऑफ एमिकेबली इज। एमिएबल, एमिकेबली, इन सब का मतलब होता है इन अ फ्रेंडली वे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जॉन कीट्स, एस.टी. कॉलिंस, P.B. शेले या लॉर्ड बायरन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉन कीट्स ने टर्म दिया था नेगेटिव कैपेबिलिटी। बात करूं जॉन कीट्स की और P.B. शेले और एस.टी. कॉलिंस और बायरन की, तो ये चारों ही राइटर रोमांटिक एज के राइटर हैं। जॉन कीट्स जो कि जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क एंडीमियन के लिए, ऐसे ही P.B. शेले जाने जाते हैं अपने फेमस वर्क ओड टू द वेस्ट विंड के लिए, कॉलरी जाने जाते हैं द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर के लिए, और बायरन आपका फर्स्ट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट या फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते हैं, लॉर्ड बायरन। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 48, विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग। ऑप्शंस आपको दिए गए, द मॉरल लॉ इज़ अबव सिविल। ध्यान दीजिएगा, अबव के बाद आपका सिविल, मतलब वो कह रहा है जो आपका मॉरल लॉ होता है वो सिविल लॉ से ऊपर होता है। तो सिविल लॉ अपने आप में नाउन है, और नाउन के पहले आने वाला ये क्या होगा? आपका एडवर्ब होगा, नाउन होगा, एडजेक्टिव होगा या प्रीपोजिशन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबव यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है।
आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसके साथ साथ जो साथी मॉक टेस्ट देना चाहते हैं और उत्तराखंड एलटी के हिसाब से जिन्हें क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे, एमसीक्यू नहीं मिल पा रहे हैं उत्तराखंड एलटी के लेवल के, आपने बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ना है, बस बेसिक लेवल का पढ़ना है और बहुत ही फैक्चुअल और बहुत ही पक्का आपने नॉलेज को करना है। अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको आपने स्ट्रॉन्ग करना है, चाहे लिटरेचर की हो या लैंग्वेज की हो। इसलिए हमारा एक एमसीक्यू बैच चल रहा है जिसमें आपको ऐसे ही 10 एमसीक्यू डेली के डेली कराए जाएंगे और उनके 4 ऑप्शंस के बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। यानी आपका टोटल 40 एमसीक्यू तो सीधे हो गए, लेकिन इन 40 एमसीक्यू में अभी आपको हर एक एमसीक्यू के 2 या 3 फैक्ट बताए जाएंगे। तो अगर आप मिनिमम 3 भी मान के चलते हैं तो लगभग आपके 120 से लेकर के 150 फैक्ट आपके एक क्लास में कराए जाएंगे। इस कोर्स की फ़ीस है केवल टोटल जिस कोर्स की फ़ीस है 2000 रुपये। इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियो के आपको लिंक प्रोवाइड कराए जाएंगे और 2000 रुपये में आपको 50+ आपको क्लासेस दी जाएंगी आपके पेपर होने के 1 महीने पहले तक। और ये एमसीक्यू बेस्ड रहेंगे आपकी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज़ पे बेस्ड और 11th-12th एनसीईआरटी पे बेस्ड ये पूरा कोर्स रहेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपसे कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं द मेजर्स टेकन टू एंड द एजिटेशन प्रूव्ड। ऑप्शंस आपको दिए गए इफेक्चुअल, न्यूट्रल, नेचुरल या यूनिवर्सल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसे हम कहेंगे इफेक्चुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं सेबेस्टियन, मारिया, सर एंड्रू या ओर्सिनो। ये सभी कैरेक्टर आपका ट्वेल्थ नाइट जो इनका प्ले है शेक्सपियर का उससे लिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ड्यूक ओर्सिनो इन लाइन को कहता है। व्हेन वॉज द रिटर्न ऑफ द नेटिव रिटर्न। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 1876, 1880, 1878 और 1882। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 1878 में आपका द रिटर्न ऑफ द नेटिव को लिखा गया था और इसी ईयर इसका पब्लिशिंग ईयर भी माना जाता है द रिटर्न ऑफ द नेटिव का। हो सकता है आपको कहीं पे इसका आंसर डिफरेंट देखने को मिले, लेकिन आयोग ने भी इसका आंसर कुछ और ही माना था, बट इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका 1878। इसी ईयर में ये आपका पब्लिश भी हुआ था और लिखा भी गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन। ऑप्शंस आपको दिए गए अलेक्जेंडर पोप, थॉमस ग्रे, जॉन डन या विलियम ब्लेक। ये जो लाइन है ये आपकी अलेक्जेंडर पोप की है। उन्होंने ही इस बात को कहा था द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैन इज मैनकाइंड एज मैन। अलेक्जेंडर पोप जो कि आपको पता है, जो कि जिनके नाम पे इंग्लिश लिटरेरी एजेस में एक एज का नाम रखा गया है जिसे आप लोग एज ऑफ अगस्टन के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर पोप जिन्होंने आपका कैंटरबरी टेल्स सीखी थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। माफ़ कीजिएगा, कैंटरबरी टेल्स जो कि आपकी जॉफ्री चौसर ने लिखी है, लेकिन अलेक्जेंडर पोप ने ऐसा ही कौन सा वर्क लिखा है, आपका मॉक एपिक लिखा है जिसे आप लोग द रेप ऑफ द लॉक के नाम से जानते हैं। वो किसका वर्क आपका अलेक्जेंडर पोप का। पोप फेमस थे अपनी पोइट्री के लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं आपकी थॉमस ग्रे की जो कि ग्रेवयार्ड पोएट्स में आते हैं और विलियम ब्लेक भी आपका ग्रेवयार्ड पोएट्स में आते हैं। थॉमस ग्रे और विलियम ब्लेक अगर हम साथ में अगर इनकी बात करें तो ये दोनों ही आपके ट्रांजिशनल पोएट की कैटेगरी में आते हैं। ट्रांजिशनल पोएट्स की ट्रांजिशनल पोएट्स वही पोएट्स थे जो कि अगस्टन एज और रोमांटिक एज के बीच के पोएट्स थे। बात अगर करूँ मैं जॉन डन की तो ये पायोनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री इन्हें कहा जाता है और लास्ट इन्होंने काफ़ी वर्क लिखे थे जो कि आपके फार फेस्ट मेटाफर पर बेस्ड थे, जिनमें विट आपको देखने को मिलता है। तो फार फेस्ट मेटाफर का मतलब जैसे इन्होंने एक पोएम लिखी थी द फ्ली करके, द फ्ली FLEA द फ्ली करके इनकी एक पोएम है, वो एग्जाम्पल है इनके मेटाफर का। इसके साथ साथ अ वैलिडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग भी जॉन डन की एक पोएम है। बात करूं क्वेश्चन नंबर 53 की, आपने वीडियो को लाइक करना है। जिस हिसाब से आपके शेयर होंगे एटलीस्ट आपके 5 शेयर जैसे ही वीडियो में होंगे, मैं आपके पास फिर से एक डिटेल सॉल्यूशन पेपर्स का लेके आऊँगा। विच फ्रेज हैज़ द सेम मीनिंग एज वी एंड वो। ऑप्शंस आपको दिया गया है राइट एंड लेफ्ट, अप्स एंड डाउन, प्रोज एंड कॉन्स और रैंक्स एंड रेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अप्स एंड डाउन होता है। ये आपके फ्रेजेस से क्वेश्चन लिया गया है। द इडियट बॉय बाय वर्ड्सवर्थ इज एन। ऑप्शंस आपको दिए गए एलिजी है, बैलेड है, सोनेट है या ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ये आपका क्या है द इडियट बॉय जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्या है? एक ड्रामेटिक मोनोलॉग ना, सॉरी एक बैलेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बैलेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55, हु इज़ द मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क। ऑप्शंस आपको दिए गए जेन ऑस्टिन, एमिली ब्रॉन्टे, जोसेफ कॉनरैड या वर्जीनिया वुल्फ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक ग्रुप भी इन्होंने फाउंड किया था, उस ग्रुप का नाम आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। वो ग्रुप इन्होंने 1912 में फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओकेजन फॉर राइटिंग द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन। The assassination of Abraham Lincoln, the passing of the slave law, the threat of civil war in America, war between friendship with
एन ए किल्चन। इसका सही आंसर है द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन पे इस पोएम को लिखा था, जो कि एक एलिजी है, ओ कैप्टन माई कैप्टन। और किसने लिखा था आपका ओ कैप्टन माई कैप्टन को किसने लिखा है? वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है। बात करूं ओ कैप्टन माई कैप्टन, जो कि वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखा है, जिन्हें क्या आप लोग डेमोक्रेटिक पोएट ऑफ अमेरिका भी कहा जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस फेमस लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज रिटन बाय होम। ऑप्शंस आपको दिए गए एस.टी. कॉलेज, पी.बी. शेली, लॉर्ड टेनिसन या रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसका सही आंसर है ये जो लाइन है आपकी यूलिसिस की हैं, और यूलिसिस पोएम किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है, जो कि आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं। किस एज के? विक्टोरियन एज के राइटर हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग भी आपके विक्टोरियन एज के राइटर हैं, पी.बी. शेली रोमांटिक एज के राइटर हैं, और एस.टी. कॉलेज भी आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लंटसरी हु इज स्विस बाय बर्थ इन आर्म्स एंड द मैन फाइट्स फॉर। ऑप्शंस आपको दिया गया है द सर्बियंस, द पोल्स, द स्विस एंड द जर्मन्स। आर्म्स एंड द मैन जो कि आपका जी.बी. शॉ का एक वर्क है, इसमें जो स्विस नाम का जो आपका सैनिक है वो भले ही कहाँ पैदा हुआ है? आपका स्विस में पैदा हुआ है, लेकिन वो लड़ता किसकी ओर से है? सर्बियंस की ओर से लड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, द सर्बियंस। क्वेश्चन नंबर 59 है हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम डोवर बीच। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन या स्टीफन स्पेंडर। इसका सही आंसर होगा जो डोवर बीच पोएम है वो है आपकी किसकी? आपका मैथ्यू अर्नोल्ड की। 1867 में ये पोएम आई थी। इसके साथ साथ बात अगर करूँ मैं मैथ्यू अर्नोल्ड की, तो ये आपका विक्टोरियन एज यानी 19th सेंचुरी के राइटर्स में गिने जाते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड, और ये अपनी बहुत ही फेमस पोएम सोराब एंड रुस्तम के लिए भी जाने जाते हैं, और कल्चरल एंड एनर्जी इसके साथ साथ थ्राइसिस नाम की पोएम के लिए भी मैथ्यू अर्नोल्ड को जाना जाता है। बात अगर करूँ टी.एस. इलियट की, तो ये आपका 20th सेंचुरी के राइटर हैं, और द वेस्टलैंड करके इन्हें जाना जाता है। द वेस्टलैंड पोएम के 5 पार्ट थे, इसे भी आपने ध्यान रखना है। बात अगर करूँ इनके पूरे नाम की, तो थॉमस स्टर्न इलियट इनका पूरा नाम है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डन जो कि आपके वॉर पोइट्स में आते हैं, और डब्ल्यू.बी. ईट्स की बायोग्राफी लिखने वाले राइटर का नाम क्या आपका? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन। इन्होंने इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू.बी. ईट्स करके एक वर्क लिखा था। स्टीफन स्पेंडर एक इंग्लिश राइटर हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखेंगे। विच इज़ नॉट एन ओड बाय जॉन कीट्स। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड टू वेस्टविंड या ओड टू ऑटोमन। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन ईजिली आ रहा होगा, तो ओड टू वेस्टविंड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं, एन इन्फिनेटिव कहते हैं, या परफेक्ट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, एन इन्फिनेटिव हम इसे कहते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ये मैंने पेड क्लास वाले जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उम्मीद है वो इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जिरंड क्या होता है? जब कोई भी आई.एन.जी. वाला वर्ड आपका एज ए नाउन यूज़ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जिरंड कहते हैं। स्मोकिंग सिगरेट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वर्ड रेनेसेंस मीन्स। ऑप्शंस आपको दिए गए रीयूनियन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिवाइवल ऑफ लर्निंग या रिलेशनशिप। इसका सही आंसर है रिवाइवल ऑफ लर्निंग को हम लोग क्या कहते हैं? आपका रिनेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोप कुड फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन 6। हु सेड दिस अबाउट पोप? डॉक्टर जॉनसन, एडिशन, स्विफ्ट या ड्राइडन। सही आंसर है जोनाथन स्विफ्ट ने ये लाइन कही थी अलेक्जेंडर पोप के बारे में। जोनाथन स्विफ्ट जो कि जाने जाते हैं अपनी फेमस वर्क गुलिवर्स ट्रैवल के लिए, और गुलिवर्स ट्रैवल किसने लिखा था? जोनाथन स्विफ्ट ने लिखा था। ड्राइडन जिन्हें कि हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी हम ड्राइडन को कहते हैं। और एडिशन की बात करूँ तो रिचर्डसन और एडिशन और स्टील ये आपका प्रोज राइटर कहे जाते हैं 18th सेंचुरी के। डॉक्टर जॉनसन जो कि जाने जाते हैं अपनी इंग्लिश डिक्शनरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 64 है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ वर्क बाय स्टीफन स्पेंडर? वर्ड विद इन अ वर्ड, फॉर हुम द बेल टूल्स, द टेम्पल, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न। इसका सही आंसर है फॉर हुम द बेल टूल्स। ये जो वर्क है ये स्टीफन स्पेंडर का नहीं है। ठीक है, तो फॉर हुम द बेल टूल्स किसका वर्क है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और वीडियो को आप जब देख लें पूरा, तो उसके बाद जब आप बैक जाएंगे तो आपने एक छोटा सा बटन आपने टच करना है अपने हाथ से, आपने उसको लाइक करना है, जिससे कि मेरी वीडियोज़ की आपको आगे भी आने वाली चीज़ें में आपको मिलती रहेंगी। और कोर्स के बारे में आपने जिसने भी क्वेरी करनी हो, जिसने भी लेना हो, 7906636856 में आप लोग कॉल करके ले सकते हैं। और उससे पहले आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ आप यूट्यूब की ज़रूर देखें। मैंने कोर्स की भी कुछ पेपर मैंने कैसे बनाए हैं, किस तरीके के बनाए हैं, इसके पीछे की अगर आप वीडियोज़ बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।